हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं ईवीजीसी मेल का जो एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये नंबर्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल देखो, 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकेंड डिजिट है एंड 7 थर्ड डिजिट है। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज ये, इसका थर्ड डिजिट 3 is subtracted from the second digit of the highest number is this one and second digit 8 means 8 minus 3 5. आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, जब भी ऐसे कोडेड दिए होते हैं ना तो हमें देखना होता है सबसे पहले किसका पूछा है। कर्टेन का पूछा है तो और किसी का हमें देखना नहीं है। कर्टेन किस वाली लाइन में आ रहा है? इसमें। तो अभी देख लो कि ब्लैंकेट कहाँ है कॉमन, ये रहा ब्लैंकेट और ब्लैंकेट, मीन्स इन दोनों में जो कॉमन है वो कट कर दो। कौन सा? पीएच कॉमन है, पीएच कट हो गया, ठीक है। और डोर, ये रहा डोर। तो इन दोनों में आप देखते हैं केओ कॉमन है, ये काट दिया। क्या बचा? टी वाई। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, टी वाई। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ डी ई आई जे एम एन एंड क्यू हैज़ एन इंटरव्यू ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। देखो, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो? डी हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन वेंसडे। डी का एग्ज़ाम कब है? वेंसडे को। ओनली वन पर्सन हैज़ एन एग्ज़ाम आफ्टर आई। आई के बाद बस एक का ही एग्ज़ाम है, तो आई का एग्ज़ाम हो गया सैटरडे को। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन डी एंड जे। डी और जे के बीच में 3 पीपल का एग्ज़ाम है। तो देखो, जे ऊपर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो 2 ही खाली हैं। तो 3 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे खाली हो गया। तो आई जे का एग्ज़ाम कब है? संडे को। ओनली वन पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन एन और एम के बीच में एक ही पर्सन का एग्ज़ाम है। ई हैज़ एन एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर एन। एन से इमीजिएट पहले किसका एग्ज़ाम है? ई का। तो देखो, 2 इकट्ठे रखने हैं हमें, ई और एन। वो मंडे और ट्यूसडे में ही आ सकते हैं क्योंकि उसके बाद एक छोड़ के एम भी तो रखना है, इसलिए हम थर्सडे फ्राइडे में नहीं रखेंगे ई और एन को। तो ई एन एक छोड़ के एम यहाँ आ गया थर्सडे को। कौन सा बचा? वही आ जाएगा फ्राइडे को। देखो, डी ई हो गया, आई जे हो गया, एम एन और क्यू। तो आंसर क्या आ गया? क्यू, क्योंकि क्या पूछा है? फ्राइडे को किसका एग्ज़ाम है? क्यू का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लेटर वर्ड्स लेटर क्लस्टर गिवन बिलो। ये दे रखा है। क्या बोला है? इन ईच ऑफ द वर्ड्स लेटर क्लस्टर इफ ईच लेटर इज चेंज टू द इमीडिएटली नेक्स्ट लेटर in the English alphabetical order, how many letter cluster thus formed will have no vowel? तो अब हम बना लेते हैं, लिख लेते हैं इनका प्लस प्लस करके 1 1। टी यू, तो यू तो पहले ही वोवल आ गया। आई का जे, ई का एफ, एम का एन, आई जे एन ओ, ये भी वोवल आ गया। सी डी यू वी बी सी, इसमें कोई वोवल नहीं है। पी क्यू टी यू एम एन, ठीक है, इसमें भी वोवल आ गया यू। तो आंसर क्या हो गया? 1। नो, एक भी वोवल एक ही वर्ड में नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप। विच लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? और नोट क्या दिया है? द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वॉवल्स और देयर पोजिशन इन द लेटर क्लस्टर। तो देखो क्या है? एन से ओ कितना माइनस हो रहा है? -3। आर से ओ कितना माइनस हो रहा है? -3। एफ से सी -3। जे से पी ये प्लस हो रहा है और वो भी कितना? 6 प्लस हो रहा है, तो ये वाला अलग हो गया। एच से ई कितना हो रहा है? -6। और एल से आई माइनस, सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दिया। एच से ई -3 हो रहा है, एल से आई भी -3 हो रहा है। तो 2 सेम है, तीसरा भी सेम ही होगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली 1 लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। देखो, ए बी छोड़ के सी मीन्स +2 हो रहा है यहाँ पे, +2। फिर सी डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई,
यहाँ तो आई होना चाहिए था, यहाँ आई होना चाहिए था, तभी तो फिर जे छोड़ के के होता ना, ठीक है, क्या के तो ठीक है, तो गड़बड़ क्या है, LOV। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, each of the given letter cluster should replace hash and percentage so that the pattern and relationship followed between the letter cluster pairs on the left side of ये is same as the right side of the ये। देखो उन्होंने क्या बोला है, हैश की जगह और परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्वेश्चन ऑप्शन से पुटअप करना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले उठा के देखेंगे, मतलब फिर सारे ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा। फर्स्ट में देखो क्या बोला है, QO Q and U is to T V and Z। देखो पहले हम रिलेशन देखते हैं क्या हो रहा है, O से T +5, Q से V +5 एंड U से Z +5। इसमें +5 हो रहा है। अब अगर हम सेकंड में ही ये लगा के देखें, C E and I, C +5, 3 + 5 8, 8 पे आता H आता है, E +5 J एंड I +5 I 9 पे आता है, 9 + 5 14 N आ गया। अब देख लेते हैं कि हमने जो फर्स्ट ऑप्शन उठाया था उसमें से हमने हैश की वैल्यू ली थी, क्या परसेंटेज की वैल्यू जो हमने निकाली है वही आई है, यस। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। देखो B है 2 पे आता है, E 5 पे मीन्स +3, E से H +3, H से K +3, K से N +3। फर्स्ट लेटर तो ठीक है। अब सेकंड लेटर देखते हैं, D से G, D 4 पे आता है, G 7 पे +3, ठीक है। G से J +3, J से M +3 एंड M से P +3, ये भी ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, F से I, F कितने पे आता है, 6 पे, I 9 पे, ठीक है। I +3 L, ठीक है, L +3 O ठीक है, O +3 O कितने आ पाता है, 15 पे, 15 + 3 कितना होता है, 18। तो S नहीं, यहाँ पे R आना चाहिए था, तो आंसर क्या हो गया, NPS। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? Note the odd one out is not based on the number of vowels, consonant or their position in the letter cluster। देखो क्या बोला है, B से Z माइनस करेंगे कितना, B 2 पे आता है, Z 26 पे आता है, तो माइनस कितना करा, 2, -2। Y कितने आ पाते, 25 पे और W 23 पे, यस, -2। L 12 पे, J 10 पे, -2, ठीक है। I कितने पे आता है, 9 पे और G 7 पे, ठीक है, -2। Z से W यहाँ पे तो -3 हो रहा है क्योंकि Z 26 पे आता है, W 23 पे आता है, और W से W इसमें तो 0 माइनस हो रहा है, तो हम डज नॉट बिलोंग पूछा था ना, दो सेम है, फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड सेम है, तो फोर्थ भी सेम ही होगा जब थर्ड अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सिलोक का क्वेश्चन है। देखो 150 मेथड से करते हैं, मैं आपको एक और बार रिवाइज कर देती हूँ। ऑल ARB, ऑल वाले में जो जिसके साथ ऑल होता है उसके पास 100 पॉइंट्स होते हैं और दूसरे वाले के पास 50, और लिखा है सम CRD, तो सम वाले में दोनों के पास 50-50 पॉइंट्स होते हैं, और नो ERF, नो वाले में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो दोनों के पास 100 पॉइंट्स होते हैं, और सम GR नॉट H, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, नोट लग गया इसलिए ये भी नेगेटिव है, और जिसके पास नोट लगा है ना उसके पास 100 है, तो सम जी के पास कितना है, 50, और नोट H है तो इसके पास कितने पॉइंट्स हैं, 100। और दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक के पास 100 पॉइंट्स होना ज़रूरी होता है और कॉमन भी होना चाहिए। इसमें कॉमन नहीं है इसलिए मैं इसमें कनेक्ट करके आपको नहीं दिखा रही। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। नो डॉग्स आर रैबिट, देखो डॉग्स कहाँ हैं, ये रहे, रैबिट ये रहा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। दोनों के पास कितने पॉइंट्स हैं, 100, तो कैट और यहाँ पे 50 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी 50 पॉइंट्स हैं,
तो आप बताओ, नो डॉग्स आर रैबिट, दोनों के पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 100 पॉइंट्स। तो क्या नो डॉग्स आर रैबिट बन सकता है? रैबिट के पास यहाँ तो 50 पॉइंट्स है, इसलिए ये वाली कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सम कैट्स आर हैमस्टर्स, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो देखो सम कैट्स, ठीक है, हैमस्टर ये रहा। ऑल रैबिट्स, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे रैबिट के पास कितना है? 50 है। यस, दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएंगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सम कैट्स आर हैमस्टर्स, ये फॉलो हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है, सिलोक का क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 8 people are sitting in 2 parallel rows with 4 people in each row such that there is an equal distance between adjacent person। क्या बोल रहे हैं? P, Q, R and S are sitting in row 1 and all of them are facing south। देखो साउथ की तरफ देख रहे हैं और रो 1 में है ये। रो 1 में कौन कौन? मैं कोने में लिख लेती हूँ, P, Q, R and S, ठीक है। और रो 2 में है जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और उसमें है L, M, N एंड O। अब क्या बोला? L सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N। देखो N इस वाली रो में है, रो 2 में, तो क्या है? L सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N। N के थर्ड राइट में 1, 2 एंड 3 कौन बैठा है? L। देखो 4 पर्सन बिठा लिए, ऐसे हम ऊपर भी 4 पर्सन अब बिठा देंगे क्योंकि एडजेसेंट बैठे हैं ना, इसीलिए। R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज़ फेसिंग L। देखो L के जो L को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? R। जब भी हम साउथ में देखते हैं तो यहाँ की तरफ लेफ़्ट होता है, यहाँ की तरफ राइट होता है, और जब हम नॉर्थ में देखते हैं तो यहाँ की तरफ राइट होता है और यहाँ लेफ़्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे वो? R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग L। L को जो फेस कर रहा है उसका इमीडिएट राइट यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है? R। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग M। जो M को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में बैठा है Q। मतलब ये अगर M है तो इसको ये फेस कर रहा है, यहाँ पे बैठा है Q। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ बैठ सकता है। यहाँ पे L बैठा है तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे R के जो एडजेसेंट है, अगर यहाँ पे मैं M को बिठाऊँ, ऑप्शन मान रहे हैं हम क्योंकि ये भी तो स्पेस है ना, इसलिए M को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ तो उसके इमीडिएट, उसको जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में Q है। एक ये ऑप्शन हो गया। एक और देखो पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, अगर मैं M को यहाँ बिठाऊँ तो उसको जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ़्ट में Q आएगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को। आगे पढ़ते हैं। ये तो 2 पॉसिबिलिटी हमने बना ली ना, अलग अलग भी बना सकते हैं, बट मैंने सोचा आपको पेन चेंज करके आपको बता दूँ। M इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ फेसिंग S। जो S को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ़्ट में कौन बैठा है? M। देखो अगर मैं S को यहाँ बिठाती हूँ, पेन वापस पर्पल कर लूँ, S को देखो मैंने यहाँ बिठाया, तो S को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ़्ट में M बैठा है, यहाँ पे M बैठ सकता है। यहाँ पे तो पहले ही R है ना, तो यहाँ पे मैं S को बिठा ही नहीं सकती कि S को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ़्ट में M। तो समझ में आया, यहाँ पे M और Q नहीं आ सकता, ठीक है। तो 3 पर्सन बिठा दिए, जो बचा वही बिठा देते हैं। यहाँ पे P आ जाएगा और यहाँ पे O आ जाएगा। तो क्या पूछा क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू द N। N के अपोजिट कौन बैठा है? P। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 12, 11th ये हिंदी में क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार। सीटिंग अरेंजमेंट ही है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 7500 से 15006 कैसे बना? इंटू 2 + 6, ये तो ईजी है ना। अब 15006 से 30018 इंटू 2 + 6, ऐसी 30,000 से 60,042 कैसे बना? इंटू 2। देखो 30,018 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या आ जाएगा? 60,036 + 6 तो 42 आ जाएगा। ऐसे 60,042 में +6 इंटू 2 करूँगी और +6 करूँगी तो आ जाएगा 1,20,090। अब इसको मैं 1,20,090 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो कितना आ जाएगा? 2,40,180 और फिर +6 तो 2,40,186। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13,
What will come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange? तो 45 डिवाइड की जगह क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 5, प्लस की जगह -30, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 6, माइनस की जगह +12। सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, 6 5 ज़ा 30 और 45 5 ज़ा 225 -5 +12 कितना आ गया, +7 कर देंगे, 225 +7 तो कितना आएगा 232। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, L, M, N, O, P and Q are each scored different marks. Only 2 people scored more marks than O. O से ज़्यादा मार्क्स बस 2 पर्सन के आए हैं और सबके O से कम आए हैं, तो 3 ये बैठ गए, कितने हैं टोटल, 6 है ना, 1 2 3, मतलब O के नीचे भी 3 पर्सन है और O के ऊपर 2 पर्सन है। Q scored more marks than N. Q के मार्क्स N से तो ज़्यादा हैं, N से ज़्यादा मार्क्स है Q के, बट लेस देन P, P से कम है। Q स्कोर्ड लेस देन O, O से कम स्कोर किया है किसने, Q ने, Q स्कोर लेस देन O मीन्स O ऊपर आएगा। L स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स, L के सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो सबसे ऊपर आएगा। M स्कोर मोर देन O, O के ऊपर 2 ही प्लेस खाली थे, एक L ने ले लिया, दूसरा बोला M स्कोर मोर मार्क्स, तो M के ऊपर आ जाएगा। तो इससे हमारे को देखो Q के ऊपर P भी है O भी है, तो क्या करेंगे, Q को हम सेकंड लास्ट में बैठेंगे, उसके नीचे N पक्का ही आएगा और O तो पहले ही बैठा है तो P बीच में आ जाएगा। तो क्या पूछा है, हु अमंग्स दैम स्कोर द सेकंड लोएस्ट मार्क्स, सेकंड लोएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किया है, Q ने। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, C स्टैंड्स फॉर प्लस एंड D स्टैंड्स फॉर माइनस, देन द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 22। ये हमारे को ऐसे जिसमें हो जाता है ना, या तो सबसे पहले डिवाइड चेक कर लो, डिवाइड हम चेक कर लेंगे कि सबसे अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो करके ही देखना पड़ेगा। जिसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। देखो हम देखते हैं डिवाइड का मतलब क्या है, ए का मतलब है डिवाइड, तो 100 डिवाइड बाई 2 हो रहा है, 80 डिवाइड बाई 4 पूरा पूरा हो रहा है, 20 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 हो रहा है 60 डिवाइड बाई 2, ये भी पूरा पूरा हो रहा है। तो हमारे को सारे ऑप्शन सॉल्व ही करके देखने पड़ेंगे। 100 डिवाइड बाई 2, डी का मतलब -25 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 20, 50, 25 2 ज़ा 50, ये से ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया इसका 20, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ट्राई करते हैं, आप क्या है 80 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 माइनस 8, 20 22 ज़ा 40, 40 प्लस 10 50, 50 माइनस 8 42, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं आप, 20 डिवाइड बाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6, 10 और 16 2 ज़ा 38, 38 प्लस 10 48, 48 माइनस 6 42, ये भी 42 हो गया, तो ये भी नहीं हुआ, यही आंसर होगा फोर्थ। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 60 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7, देखो 2 30 ज़ा 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 और प्लस 7, 30 में से 15 गया तो 15 15 प्लस 7 22, तो आंसर क्या आ गया 22। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वर्ड्स गिवन बिलो। In each of the words, if each letter is changed to the immediate next letter in the English alphabetical order, how many letter cluster thus form will have no vowel? चलो चेक कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं ना, O P P Q T U, इसमें तो वोवल आ गया, H I यहाँ पे भी आ गया वोवल, U V T U इसमें 2 वोवल आ गए, C D O P B C इसमें कोई वोवल नहीं आया, U V R S N O यहाँ पे भी वोवल आ गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओनली वन लेटर क्लस्टर दस फॉर्म विल हैव नो वोवल। क्वेश्चन नंबर 17, 2 सेट्स गिवन बिलो, ये बता रखे हैं कि इसमें ओड क्या है, सिमिलरली, ये सिमिलर है, ऑप्शन में जो सिमिलर है वही पूछा है, क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या हो रहा है, 6 से 12, 6 से 12, या तो हम कर सकते हैं इंटू 2, बट अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे इंटू 2 नहीं हो रहा है, मीन्स +6 हो रहा है। फर्स्ट में क्या हो रहा है +6,
फिर 12 से 17, फिर +5, फिर 17 से 21 +4, क्या हो रहा है +6 +5 +4। सेकंड में देखते हैं +6 +5 एंड +4, यही ऑप्शन में हम देख लेते हैं। 15 से 21 +6, ठीक है। 21 से 35 +5 नहीं हो रहा, ये गलत है। 10 से 16 +6, ठीक है। 16 से 39, अरे +5 करना है बस। 12 से 18 +6 हो रहा है। 18 से 29, यहाँ पे +5 नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, +6 +5 एंड +4। Question number 18. Two sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation of the first number will in the second number. Similarly, certain mathematical operation of the second number will result the third number, and so on. Which of the given option follow the same set of operation as on the given sets? देखो क्या हो रहा है, 3 से 4 ये हो रहा है +4, 3 से 7 +4 हो गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया इंटू 2, एंड फिर 14 -4, क्या हो रहा है +4 इंटू 2 -4। सेकेंड में देख लेते हैं +4 इंटू 2 -4। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो +4, 9 + 4 13, ठीक है। 13 2 ज़ा 26, ठीक है। 26 -4 +4 इंटू 2 और -4। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सारी कोड लैंग्वेज है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट Q एंड P आर द हस्बैंड एंड वाइफ। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे होते हैं तो सारे ऑप्शन को ट्राई करने होते हैं, और देखो आपको जो आंसर करना है उसमें इतने सारे मतलब अकेला बस एक ही है, तो जब भी ऐसे होते हैं ना तो हमारे को सबको ट्राई करना पड़ता है कि किस किस में P एंड Q आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो सारे ट्राई करते हैं। P + Q, देखो प्लस, P इज़ अ मदर ऑफ R, P + R, P इज़ अ मदर ऑफ R, R परसेंटेज S, परसेंटेज मीन्स सिस्टर, R इज़ अ सिस्टर ऑफ S, हो प्लस नहीं सिस्टर है S, ठीक है। S $Q, डॉलर का क्या मतलब है यहाँ पे सन, S इज़ अ सन ऑफ Q। देखो जब ये इसकी डॉटर है उसका, तो ये Q हस्बैंड हो गई, ठीक है। P एंड Q, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है तो हमारा सही हो गया, P एंड Q आर हस्बैंड वाइफ। अब ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं। P परसेंटेज का क्या मतलब है, P इज़ अ सिस्टर ऑफ Q, Q - D, माइनस मीन्स फादर, Q इज़ अ फादर ऑफ D। यहाँ पे तो P और Q हस्बैंड वाइफ नहीं है, ब्रदर सिस्टर है, तो ये वाला तो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया और हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, D - D, माइनस मीन्स फादर, D इज़ अ, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, D इज़ अ फादर ऑफ, पेन चल जा, D इज़ अ फादर ऑफ G, G + Q, प्लस मीन्स मदर, G इज़ अ मदर ऑफ Q, Q - F, माइनस मीन्स फादर, Q इज़ अ फादर ऑफ F, F परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स सिस्टर, F इज़ अ सिस्टर ऑफ G, G $P, डॉलर मीन्स क्या है सन, G इज़ अ सन ऑफ P, मीन्स Q जब हस्बैंड है तो P मदर हो गई, तो ये भी ऑप्शन ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो गया, P एंड Q आर हस्बैंड वाइफ। अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, D + Z, प्लस मीन्स मदर, D इज़ अ मदर ऑफ Z, Z परसेंटेज, Z इज़ अ सिस्टर ऑफ Q, Q - H, माइनस मीन्स फादर, Q इज़ अ फादर ऑफ H, and H $P, डॉलर मीन्स सन, H इज़ अ सन ऑफ P। तो ठीक है, P एंड Q आर हस्बैंड वाइफ। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1, 4 एंड 3 आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, B, C, I, J, K and L live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2 and so on till the topmost floor, which is number 6। बना लेते हैं 1 2 3 4 5 and 6। L lives on the second floor, L कौन से फ्लोर पे रह रहा है, सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन I एंड L, I और L के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 एंड 3, मीन्स I कौन से फ्लोर पे होगी, टॉप फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे। C लीव्स ऑन फ्लोर बिलो L, L के नीचे C रह रही है, तो L के नीचे एक ही फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, तो वहाँ पे हो गया C।
के लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, के इवन नंबर फ्लोर पे रह रही है। देखो इवन 6 है, 4 एंड 2 है, 6 और 2 ऑक्यूपाई है, 4 ही बचा, तो के लीव्स ऑन 4th फ्लोर। बी लीव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द 5th फ्लोर, बी ऑड नंबर फ्लोर पे है, ऑड 1, 5 एंड 3 है, 5th पे वो रह नहीं रही है, 1 ऑक्यूपाई है, तो क्या बचा सी, सी रह रही, बी सॉरी 3rd फ्लोर पे रह रही है सी। हाउ मैनी पीपल लीव बिटवीन जे एंड एल, जे कौन से फ्लोर पे हो गया 5th फ्लोर पे, और एल ये देखो उन्होंने पूछा जे और एल के बीच में कितने पर्सन है 2, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।